एक चालाक बंदर ने जंगल में अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से सभी को प्रभावित किया। बंदर ने गांव के लोगों को देखकर सोचा कि ये गफलत पैदा करने का एक बेहतरीन मौका है। बंदर ने एक चमकीली चीज को फलों की टोकरी के पास रखा ताकि लोग उसकी ओर आकर्षित हों। जैसे ही लोग चमकीली चीज में उलझ गए, बंदर ने फलों का एक बड़ा गुच्छा चुरा लिया। बंदर ने चोरी किए गए फलों का आनंद लेते हुए पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठकर संतोष व्यक्त किया। गांव वाले आपस में चर्चा कर रहे थे और पेड़ों की ओर इशारा करते हुए चोर को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। चालाक बंदर ने गांव वालों का ध्यान भटकाने के लिए उनकी नकल करके उन्हें हंसाया। बंदर ने गांव वालों को चिढ़ाने के लिए फलों के टुकड़े उनकी ओर फेंके, जिससे सभी हंसने लगे। बंदर अपनी चतुराई पर गर्व से बैठा था, जबकि गांव वाले मिलकर उसे हराने के तरीके सोचने लगे। गांव वालों ने बंदर को ललचाने के लिए फलों के साथ रंग-बिरंगे जाल लगाना शुरू किया। बंदर जाल के पास धीरे धीरे आ रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा और उत्साह था। जैसे ही बंदर ने फल पकड़ा, जाल अचानक बंद हो गया और वह चौंक गया। गांव वाले खुश होकर ताली बजा रहे थे, जबकि बंदर यह समझकर मुस्कुरा रहा था कि उसे चालाकी से पकड़ा गया है। गांव वाले जाल के चारों ओर इकट्ठा होकर सोच रहे थे कि अब इस बंदर के साथ क्या करना है। गांव वालों ने बंदर को रिहा करने का फैसला किया और जाल के बाहर फलों का कटोरा रखा। बंदर जाल से बाहर निकलते हुए फलों की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में खुशी और शरारत थी। बंदर फलों का आनंद ले रहा था, जबकि गांव वाले उसकी शरारती आत्मा की सराहना कर रहे थे। बंदर ने बची हुई फलों की छिलके गांव वालों की ओर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे माहौल और मजेदार हो गया। बंदर ने पास के पेड़ पर चढ़कर फलों की छिलकों से बना अपना टोप दिखाया, जिससे गांव वाले हैरान रह गए। गांव वाले पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर बंदर की अनोखी टोप पर हंस रहे थे। बंदर अपनी टोप के साथ कलाबाजियां दिखा रहा था, जबकि गांव वाले उसे अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे। सूरज ढल रहा था और गांव वाले बंदर के प्रदर्शन का आनंद ले रहे थे, जो अपनी टोप के साथ पेड़ पर झूल रहा था। गांव वाले हंसते खिलखिलाते हुए वहां से जाने लगे, जबकि बंदर ऊंची शाखा पर बैठकर उनकी खुशी में शामिल हो रहा था। गांव वाले अपने घरों की तरफ चलते हुए उस दिन की यादों में खो गए, जबकि बंदर ने अपनी टोप एक डाल पर रख दी। रात होते ही बंदर डाल पर आराम से बैठा और गांव की रोशनी एक-एक कर जगमगाने लगी। चांद रात के आसमान में चमक रहा था, जबकि बंदर मुस्कुराते हुए सोने लगा, अपने मजेदार कारनामों के सपनों में खो गया। सुबह की पहली किरणें गांव पर पड़ने लगीं, जबकि गांव वाले मुस्कुराते हुए पेड़ की तरफ देखते रहे। बंदर बच्चों के सामने चतुराई से कूद पड़ा और बच्चे हंसते हुए उसे फिर से टोप पहनने का नाटक करते देख रहे थे। बंदर जागकर खिंचाव महसूस करते हुए नए दिन के लिए तैयार हो गया, जबकि गांव के बच्चे पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर उसकी कलाबाजियां देखने के लिए उत्साहित थे। बंदर बच्चों के साथ खेलता हुआ उनके सामने फलों को हवा में उछाल रहा था और पूरा गांव हंसते खिलखिलाते हुए इकट्ठा हो गया। गांव वाले बच्चों और बंदर के साथ साझा करने के लिए नाश्ते और मिठाइयां लेकर आए, जिससे समुदाय की भावना बढ़ गई। बच्चे बंदर को फल खिलाते हुए हंसते रहे और उसकी खुशी उनके चेहरों पर झलक रही थी। गांव वाले और बच्चे एक समूह फोटो के लिए इकट्ठा हुए, जिसमें बंदर मुस्कुराते हुए आगे बैठा था। गांव वाले खुशी खुशी बंदर को अलविदा कहते हुए जाने लगे और बंदर उसे जाते हुए मुस्कुरा